हमने प्रीवियस लेक्चर में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर देखा था। हमने क्या देखा था कि अगर कोई अनचार्ज कैपेसिटर को हम किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं और उसको चार्ज करते हैं तो उस कंडीशन में चार्ज ऑन कैपेसिटर कैसे वेरी करेगा, करंट इन द सर्किट कैसे वेरी करेगी टाइम के साथ। वहीं अगर किसी फुली चार्ज कैपेसिटर को किसी रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज करते हैं, हम उसको कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस के थ्रू, तो कैसे करंट फ्लो करेगी अगेन क्लोज सर्किट में और चार्ज कैसे रिड्यूस करेगा कैपेसिटर के ऊपर। इतना हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई कैपेसिटर है जो फुली अनचार्ज नहीं है, यानी उसके पास पहले से चार्ज क्यू है, इसके पास पहले से चार्ज स्मॉल क्यू है। सपोज हमने क्या किया, इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया, तो इस कंडीशन में चार्ज ऑन कैपेसिटर या करंट इन सर्किट कैसे वेरी करेगा ये हमें फाइंड करना है। इसका कैपेसिटर मान लेते हैं सी है, रेजिस्टेंस कितना है आर। हमें क्या गिवन है, एट टी इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, इनिशियल चार्ज क्यू नॉट मान लेते हैं। ठीक, अब किसी टाइम टी पे हमें निकालना है, हमें एट टी इज इक्वल टू टी हमें फाइंड करना है क्यू क्या होगा एंड आई क्या होगा सर्किट में। ठीक, अगेन हम क्या करेंगे, केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो बाई केवीएल, अगर इसका EMF E है तो यहाँ से मूव करते हैं, सर हमने स्विच क्लोज कर दिया, यहाँ से यहाँ गया, EMF इंक्रीज कर रहा है तो प्लस E माइनस, इस इंस्टेंट पे चार्ज हमने Q माना हुआ है तो कितना हो जाएगा, Q बाई सी माइनस करेंट I है इस इंस्टेंट पर। ठीक, दिस विल बी इक्वल टू 0, यानी रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, E विल बी इक्वल टू Q बाई सी प्लस आई आर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, E माइनस क्यू सी विल बी इक्वल टू आई आर। ठीक, रीअरेंज करेंगे तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, I विल बी गिवन एज ई सी माइनस क्यू बाई आर सी, जहाँ हमें मालूम है I को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। ठीक, तो डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू ई सी माइनस क्यू बाई आर सी। रीअरेंज करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, डी क्यू बाई ई सी माइनस क्यू विल बी इक्वल टू डी टी बाई आर सी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, इनिशियल चार्ज कितना था क्यू नॉट, फाइनल चार्ज कितना हो गया क्यू, तो डी क्यू बाई ई सी माइनस क्यू विल बी इक्वल टू, जब क्यू नॉट चार्ज था तो टाइम कितना था 0, जब क्यू चार्ज है तो टाइम कितना है टी, डी टी बाई आर सी। इंटीग्रेट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एल एन ऑफ ई सी माइनस क्यू, लिमिट कहाँ से कहाँ है, क्यू नॉट से क्यू, विल बी इक्वल टू टी बाई आर सी, लिमिट 0 से टी। जब लिमिट पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एल एन ऑफ ई सी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ई सी माइनस क्यू नॉट। ठीक, पहले ये रखेंगे माइनस ऑफ दिस, तो एल एन ए माइनस बी क्या होता है, एल एन ए बाई बी, तो यही होगा, विल बी इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। एक्सपोनेंशियल दोनों साइड ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई सी माइनस क्यू बाई ई सी माइनस क्यू नॉट विल बी इक्वल टू ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक, क्योंकि हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, हम रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, तो रीअरेंज करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, ई सी माइनस क्यू विल बी इक्वल टू ई सी माइनस क्यू नॉट टाइम्स ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी, या क्या कह सकते हैं हम, क्यू विल बी इक्वल टू ई सी माइनस क्यू नॉट टाइम्स ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्यू विल बी इक्वल टू
क्यू नॉट टाइम्स ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी प्लस ई सी टाइम्स 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक, या तो इस फॉर्म में लिख लीजिए इक्वेशन को, या तो इस फॉर्म में। इस तरह चार्ज हमारा वैरी करेगा टाइम के साथ। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर हमारा क्या हो जाए, Q नॉट जो है किसी इंस्टेंट पर ये मैक्सिमम चार्ज से ज़्यादा हो जाए। कहने का सेंस क्या है, अगर EMF E अप्लाई किया गया है यहाँ पे तो मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, तो Q मैक्स विल बी इक्वल टू E इंटू सी। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन में कहते हैं मान लीजिए Q नॉट क्या है, लेस देन Q मैक्स है। ठीक, यानी चार्ज क्या होगा, इसको सप्लाई होगा, तो कैपेसिटर किस स्टेट में होगा, कैपेसिटर विल बी चार्जिंग। कब तक चार्ज होगा, जब तक इसकी वैल्यू Q मैक्स ना हो जाए, और एक बार Q मैक्स हो गया तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, उसके बाद अपने से करंट फ्लो नहीं करने देगा। यानी कंडीशन क्या होगी कुछ की ऐसे होगी, अगर Q वर्सेस T ग्राफ बनाए, इनिशियली इसके पास Q नॉट है, अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, E इंटू सी, तो कुछ इस तरह जाएगा। वहीं सेकंड कंडीशन में जब हम क्या कहें, Q नॉट इज ग्रेटर देन Q मैक्स। ठीक, तो अब क्या होगा, ये चार्ज देगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है, तो ये क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। यानी इस केस में कैपेसिटर विल बी डिस्चार्जिंग, और डिस्चार्जिंग कंडीशन में यानी क्या होगा ग्राफ, यानी Q नॉट ज़्यादा है और EC क्या है, कम है, ये क्या करेगा, यहाँ से डिस्चार्ज करेगा टाइम के साथ। ठीक, तो इस तरह से हम इस कंडीशन को स्टडी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन Q नॉट। Q नॉट क्या था, हमारा इनिशियल चार्ज जो कैपेसिटर के ऊपर था, तो चार्ज होगा कि डिस्चार्ज होगा, ये डिपेंड करेगा Q नॉट के ऊपर। छोटा सा एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, जो इस तरह से रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, EMF ऑफ बैटरी E है, यहाँ से दो स्विच लगे हुए हैं ऐसे, S1 एंड S2। ठीक, कह रहा है जब S1 और S2 दोनों ओपन है, ठीक, T इज इक्वल टू 0 पे हमने क्या किया, स्विच S1 को क्लोज किया, S1 क्लोज किया। ठीक, और हमारा इनिशियली जो कैपेसिटर है वो क्या है, चार्ज्ड है अप टू पोटेंशियल V। ठीक, इनिशियली कैपेसिटर क्या है हमारा, V पोटेंशियल तक चार्ज्ड है, यानी Q इज इक्वल टू CV। ठीक, फिर कह रहा है एट T इज इक्वल टू R1C, हमने स्विच S1 को ओपन कर दिया एंड S2 इज क्लोज्ड। ठीक, तो हमें बताना है एट T इज इक्वल टू 2R1C प्लस R2C पर चार्ज कितना होगा कैपेसिटर के ऊपर। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। इनिशियली कैपेसिटर क्या है हमारा, चार्ज है V पोटेंशियल तक, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना है, C इंटू V। पहले हमने S1 स्विच को क्लोज कर दिया T इज इक्वल टू 0 पर। ठीक, तो ये क्या करेगा, इस रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। जब T इज इक्वल टू R1C टाइम हुआ तो हमने S1 को ओपन कर दिया, S2 को क्लोज कर दिया। ठीक, तो क्लोज करने के इतने टाइम बाद
हमारा चार्ज कितना होगा कैपेसिटर के ऊपर, हमें ये फाइंड करना है। ठीक, टी इक्वल टू दिस, जब ये टाइम हो रहा होगा उस समय चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा, देखते हैं हम। तो सबसे पहले कैपेसिटर क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा। कितने टाइम के लिए डिस्चार्ज हुआ है, R1C, तो हम क्या कहेंगे, तो एट टी इज इक्वल टू R1C पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो Q1 विल बी इक्वल टू, था कितना, C इंटू वी इंटू ई पे पावर। डिस्चार्जिंग कंडीशन में क्या हो जाता है, माइनस टी बाई R C। तो इस कंडीशन में अगर इसका रेजिस्टेंस R1 गिवन है, इसका रेजिस्टेंस R2 गिवन है, तो जब ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में होगा तो इसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा, R1 इंटू सी। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू किस टाइम पे निकालना है हमें, R1 इंटू सी पे, डिवाइड बाई टाइम कितना है, R1C। तो कितना आ जाएगा, Q1 विल बी इक्वल टू CV बाई ई। ठीक, अब जब ये S2 क्लोज किया जाएगा तो R1 और R2 दोनों मिलके इसको क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, दोनों के थ्रू हो रहा होगा। यानी इस कंडीशन में जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, याद होगा तो हमारा क्या आता था, DQ बाई, दिस विल बिकम्स EC माइनस Q विल बी इक्वल टू DT बाई R1 प्लस R2 इंटू सी। ठीक, केवल इक्वेशन लिख के देख लीजिएगा, इक्वेशन हमारा यही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसके पास चार्ज है कितना, Q1, कहाँ तक मान लिया गया, Q तक, किस टाइम पे था, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, तो R1C से टू R1C प्लस R2C। इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको तो हमें क्या मिलेगा, ln ऑफ EC माइनस Q, माइनस टाइम्स माइनस दूसरी साइड भेज देंगे, माइनस ln ऑफ EC माइनस Q1। ई है तो इसको हम ई लिखेंगे, विल बी इक्वल टू माइनस टी बाई R1 प्लस R2 इंटू सी। लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ है, R1C से टू R1C प्लस R2C। रख दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, ln ऑफ EC माइनस Q डिवाइडेड बाई EC माइनस Q1 विल बी इक्वल टू, जब यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 बाई R1 प्लस R2C, कॉमन ले लेते हैं तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, R1C माइनस 2R1C माइनस R2C। ठीक, तो R1C 2R1C माइनस R1C कैंसिल आउट, तो कितना मिलेगा हमें, ln ऑफ EC माइनस Q डिवाइडेड बाई EC माइनस Q1 विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस R2 इंटू सी, माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, R1 प्लस R2। ठीक, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा कितना, 1 माइनस 1। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, EC माइनस Q विल बी इक्वल टू EC माइनस Q1 टाइम्स ई पे पावर -1। वैल्यूज पुट कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा, Q विल बी इक्वल टू EC माइनस EC बाई ई माइनस Q1 की वैल्यू कितनी है, EC बाई ई है, 1 बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो EC बाई ई स्क्वायर, यानी टोटल वैल्यूज कितनी आ जाएगी इसकी, एक सेकेंड, ये V पोटेंशियल तक पहले चार्ज था, सॉरी, तो ये CV रहेगा हमारा, तो ये CV, तो Q1 की वैल्यू हमने कहाँ पे रखी, यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपका EC माइनस Q1 यानी CV। ठीक, यानी हमें क्या मिल जाएगा,
आंसर मिल जाएगा Q विल बी इक्वल टू CV बाई ई स्क्वायर प्लस EC टाइम्स 1 माइनस 1 बाई ई। तो दिस विल बी द चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक, यहाँ पे V हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने कहा था कैपेसिटर पहले V चार्ज था, तो Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, CV बाई ई। ठीक, तो यह है आपका CV बाई ई, जहाँ E क्या है, EMF ऑफ बैटरी। तो इस तरह किसी भी इंस्टेंट पे हम चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी में। नेक्स्ट हमसे कह रहा है एनालिसिस ऑफ एडवांस RC सर्किट। एनालिसिस ऑफ एडवांस RC सर्किट यूजिंग थेवेनिन्स मेथड। ठीक, अगर सिंपल RC सर्किट था तो हम उसको कैसे एबव मेथड से हमने सॉल्व कर लिया, जैसे हमने पहले देखा था। पर हमारे क्या हो जाए, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस जाए, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाए, फिर किसी कैपेसिटर्स के अक्रॉस अगर हमें फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। मान लीजिए हमें कुछ ऐसा सर्किट दे दिया, ठीक, 2R R R EMF ऑफ बैटरी, E कैपेसिटेंस C। ठीक, इनिशियली कैपेसिटर डिस्चार्ज है। अब किसी टाइम T पे हमें कैपेसिटेंस के अक्रॉस फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक, तो फाइंड करने का दो तरीका होता है। सबसे पहले तो क्या है, बाय यूजिंग KVL और KCL, जैसा हम करते हैं प्रीवियस में हमने ये किया था, इस मेथड से भी देखेंगे इसको। या दूसरा तरीका क्या है, बाय यूजिंग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बैटरी। इसका मतलब क्या हुआ, इस मेथड में हम करते क्या थे, जिसके अक्रॉस फाइंड करना है उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी पूरे सर्किट को थेवेनिन्स बैटरी में कन्वर्ट कर देते थे। तो हम एज्यूम करेंगे इसके अक्रॉस सिर्फ एक बैटरी और रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और इस पूरे सर्किट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बैटरी में। ठीक, तो हम इसके अक्रॉस इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों मेथड देखेंगे, पहले हम KVL और KCL से समझते हैं। तो फर्स्ट बाय यूजिंग KVL एंड KCL। तो बाय KVL हमने स्विच को क्लोज कर दिया। ठीक, एज्यूम किया इसमें करंट कितना फ्लो कर रही है, E1, इसमें करंट कितना फ्लो कर रही है, हमारी E2 फ्लो कर रही है। ठीक, तो हमें मालूम है E2 वेरिएबल करंट होगा, E2 इज इक्वल टू क्या होगा, dQ बाई dt। ठीक, इक्वेशन लिखते हैं हम इसके अक्रॉस। इसके अक्रॉस हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ मूव किए तो E करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -2I1R करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हम अपवर्ड करंट मानते हैं, तो क्या माना जाएगा, I1 माइनस I2, तो माइनस टाइम्स I1 माइनस I2 R विल बी इक्वल टू 0। रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3I1 माइनस I2 विल बी इक्वल टू, दोनों को इधर लेते हैं तो E बाई R। ठीक, यहाँ से रीअरेंज करके हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 टाइम्स E बाई R प्लस I2। ठीक, अब आते हैं सेकेंड वाले में, मूव करते हैं, इक्वेशन लिखेंगे तो -I2R प्लस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो I1 माइनस I2R माइनस Q बाई C विल बी इक्वल टू 0। रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से I1 माइनस I2
प्लस I2 तो 2I2 विल बी इक्वल टू Q बाई RC। ठीक, I2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2I2 विल बी इक्वल टू Q बाई RC माइनस टाइम्स प्लस, ये इधर आ गया इधर चला गया, I1 जहाँ I1 कितना है 1/3 टाइम्स E बाई R प्लस I2। ठीक, रिअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2I2 माइनस I2/3 विल बी इक्वल टू E/3R माइनस Q बाई RC, यानी हमें क्या मिल गया 5I2/3 विल बी इक्वल टू EC माइनस 3Q बाई 3RC, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी हमें क्या मिल गया I2 विल बी इक्वल टू EC माइनस 3Q बाई 5RC। ठीक, हमें मालूम है I2 क्या है, डिफरेंशिएबल है dQ बाई dt। तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, I2 की जगह हम dQ बाई dt पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा dQ बाई dt विल बी इक्वल टू EC माइनस 3Q डिवाइडेड बाई 5RC। ठीक, rearranging this equation we will get dQ by EC minus 3Q will be equal to dt by 5RC। ठीक, इंटीग्रेट कर देंगे इसको हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इनिशियली 0 था, चार्ज Q मान लेंगे तो dQ बाई EC माइनस 3Q विल बी इक्वल टू dt बाई 5RC, 0 से t। इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 1/3 टाइम्स ln EC माइनस 3Q 0 से Q विल बी इक्वल टू dt बाई, सॉरी dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा t बाई 5RC। वैल्यूज पुट करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ln ऑफ EC माइनस 3Q बाई EC विल बी इक्वल टू माइनस 3t बाई 5RC, यानी हमें क्या मिल जाएगा, EC माइनस 3Q बाई EC विल बी इक्वल टू e पे पावर माइनस 3t बाई 5RC। रिअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3Q विल बी इक्वल टू EC टाइम्स 1 माइनस e पे पावर माइनस 3t बाई 5RC, यानी Q की वैल्यू कितनी आ गई, तो Q विल बी गिवन एज 1/3 EC 1 माइनस e पे पावर माइनस 3t बाई 5RC। ठीक, तो किसी भी इंस्टेंट पे टाइम t पे ये चार्ज होगा, ये हमने केवीएल इक्वेशन से निकाला। पर दूसरा मेथड क्या होता है, थेवेनिन्स मेथड। थेवेनिन्स मेथड समझते हैं, ये हमने पहले भी कर रखा है। तो हम थेवेनिन्स मेथड में कहेंगे क्या, हम पूरे सर्किट को कुछ इस तरह से चेंज कर देंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बैटरी में, जहाँ आर इक्विवेलेंट इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ई इक्विवेलेंट इसका ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस सी। तो ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मेथड होता है। तो हम करते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मेथड में करते हैं क्या है, हमें जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ई इक्विवेलेंट निकालना है, वहाँ पे ओपन सर्किट कर देते हैं। यानी हमारा फर्स्ट ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या होगा, फर्स्ट मेथड हम कैपेसिटेंस के क्रॉस ओपन सर्किट बना लेंगे। तो ये 2R R R एंड E। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम करंट फाइंड कर लेंगे। मान लीजिए I करंट फ्लो कर रहा है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, E माइनस 3R विल बी इक्वल टू 0, 3RI विल बी इक्वल टू 0, यानी I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E बाई 3R। ठीक, अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो इसमें तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, यानी जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही क्या होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ए और बी पॉइंट मान लें हम, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
I इंटू आर यानी E/3। पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो फिर हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के अलावा जितने भी बैटरीज हैं सबको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। सेकेंड स्टेप 2R, R एंड R। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा, तो R प्लस इसके साथ ये सीरीज में है यानी 2R इंटू आर बाई 2R प्लस R। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5R बाई 3। अब आर इक्विवेलेंट और वी इक्विवेलेंट मिल गया तो हमें मालूम है इस कंडीशन में चार्ज कितना होगा, तो Q विल बी इक्वल टू E इक्विवेलेंट इंटू सी 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई आर इक्विवेलेंट इंटू सी। सिंपल आर और सी वाला कॉम्बिनेशन समझ लिया, तो चार्ज किसी भी इंस्टेंट पे ये होता है चार्जिंग में, यानी वैल्यू रख दीजिए। तो Q इज इक्वल टू कितना होगा, V इक्विवेलेंट E/3 यानी 1/3 EC 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी। आर इक्विवेलेंट कितना है 5R/3, तो कितना हो जाएगा 5R/3, 3 ऊपर चला गया 3T/5RC। ठीक, देखिए जो ये रिजल्ट आया और ये रिजल्ट क्या आया, सेम। ठीक, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या तो KVL KCL से भी कर सकते हैं, जो आपको सही समझ में आए उससे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका, थेवेनिन मेथड का। थेवेनिन मेथड से हम सॉल्व करेंगे ताकि समझ में आ जाए। देखते हैं, मान लीजिए हमें क्वेश्चन गिवन है, टू वी वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, आर आर आर, ये आर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वी वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस हमारा सी है। तो हमें इसके अक्रॉस किसी भी टाइम टी पे चार्ज फाइंड करना है। ठीक, तो हम थेवेनिन मेथड सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस ओपन सर्किट बना लेंगे। हमें ई इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक, आर आर एंड आर 2V। हमने माना आई करंट फ्लो कर रहा है, तो केवीएल इक्वेशन क्या बनी इस लूप के लिए, तो 2V माइनस 3IR विल बी इक्वल टू 0, यानी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2V/3R। और ये A है ये B है, तो VA माइनस VB लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा VA यहाँ से यहाँ गया तो प्लस V, करंट के डायरेक्शन, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसमें हम, तो प्लस I इंटू R यानी 2V/3, इसमें कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, 0 यानी VB, यानी क्या आ जाएगा VB माइनस VA विल बी इक्वल टू 5V/3। ठीक, अब हमें क्या मिल गया, EMF मिल गया इसके अक्रॉस, EMF पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरह से दिखेंगे अब। ठीक, 2R और R क्या हो जाएंगे पैरेलल एंड R सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा, तो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R प्लस 2R इंटू R डिवाइड बाई 2R प्लस R, यानी कितना आ जाएगा 5R/3। यानी हमने क्या कर लिया, इक्विवेलेंट बैटरी ड्रॉ कर लिया, कैपेसिटेंस C है, इक्विवेलेंट बैटरी कितना आया हमारा 5V/3, आर इक्विवेलेंट कितना आया हमारा 5R/3, यानी Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इंटू सी 1 माइनस ई माइनस टी बाई आर इक्विवेलेंट इंटू सी। वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो
तो Q इक्वल कितना हो जाएगा 5/3 CV टाइम्स 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई आर इक्वलेंट 5R/3 इंटू सी। तो दिस विल बी द चार्ज एट एनी टाइम टी। ठीक, तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है तो इस तरह से हम थेवेनिन्स मेथड यूज करके किसी भी इंस्टेंट पे टाइम निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पे चार्ज फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए हमसे लीकी कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट पूछे क्या होता है। लीकी कैपेसिटर मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, इसके बीच में हमने क्या किया है, प्लेट्स है ऑफ एरिया ए, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स डी है, यहाँ पे जो फील्ड है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वे है और रेजिस्टिविटी आर है। ठीक, तो हम कहते हैं क्या है, जब हम इसको डाइलेक्ट्रिक से फील्ड किए, ठीक, तो इस डाइलेक्ट्रिक का कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होगा, लेकिन ये क्या करेगा, पुअर कंडक्टिविटी में भी एक प्लेट से दूसरे प्लेट से कुछ चार्ज पास करेगा। ठीक, तो जो ये चार्ज पास करेंगे इन दो प्लेट्स के बीच में, उसकी वजह से क्या करेगा, इंटरनल करंट फ्लो करेगा इनके बीच में बहुत स्मॉल अमाउंट का। ठीक, तो यही जो चार्ज फ्लो कर रहा है, एक्चुअली दो प्लेट्स के बीच में चार्जेस का फ्लो नहीं होना चाहिए, इस कंडक्टर की वजह से क्या होगा, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में चार्ज फ्लो करेगा, तो इसमें क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। तो ये जो डिस्चार्जिंग होता है किसी भी कैपेसिटर का ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, इसको हम क्या कहते हैं, लीकी कैपेसिटर। और जो ये करंट फ्लो करता है इसको हम क्या कहते हैं, लीकेज करंट कहते हैं। कहने का क्या मतलब है, व्हेन अ कैपेसिटर is filled with dielectric due to its low conductivity of medium between the plates, charge from one plate will flow to other plate such capacitor are called leaky capacitor and current flowing through the medium will be called leakage current। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस का सी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एरिया ऑफ प्लेट ए है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी है, तो सी क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। वही रेजिस्टिविटी कितना होगा इस पूरे मीडियम का, तो दिस विल बी इक्वल टू रो लेंथ डी हो गया बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो अगर हमें टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है इस कैपेसिटर का, तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, तो टॉ विल बी इक्वल टू आर इंटू सी, यानी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू डी बाई ए। तो
तो कितना आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक, इंटू रेजिस्टेंस है तो रो डी, सॉरी डी और ए कैंसिल आउट, यानी कितना आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट रो, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा टाइम कांस्टेंट क्या है हमारा, टाइम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर and it will only depend on nature of medium अब के और रो पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमें करंट लिखना है इसके थ्रू तो हम क्या करेंगे, अगर वी पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस अप्लाई कर दिया गया, मैक्सिमम चार्ज क्यू है तो क्यू बाई आर सी टाइम्स ई पे माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी, विच मीन्स दिस विल बिकम्स आर सी की वैल्यू क्या होगी, हमने अभी निकाला था के एप्सिलॉन नॉट रो ई पे पावर माइनस टी बाई के एप्सिलॉन नॉट रो, ठीक। तो ये करंट क्या होगी हमारी, लीकेज करंट होगी किसी इंस्टेंट पर, ठीक, कैपेसिटर के थ्रू। अगर इसको हम चार्ज करके किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी लीकेज कैपेसिटर की बात करेंगे तो जो भी लीकेज करंट होगी हमारे वो इसके डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करेगी कैपेसिटर के, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी उसकी कंडक्टिविटी पे और रेजिस्टिविटी पे, जो मीडियम इंसर्ट किया गया है। कैपेसिटेंस के डायमेंशन से कोई भी मतलब नहीं होगा। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक।